everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the previous year questions of international relations. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आज हम फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस के जो PYQ है उसे कवर करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को बताने की मुझे है ही नहीं कि कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस की जो वेटेज है वो एग्जाम में बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ PYQ को देखते हैं. सो स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड जो हमने लास्ट लेक्चर में इंटरनेशनल रिलेशंस के PYQ करे थे उसमें आपने देखा था कि अंडर टू कोएलिशन के बारे में पूछा था, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा था, ओके, एंड EP100 के बारे में भी पूछा था. सो वहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि देखो, अगर आपने 2020 के PYQ करे होंगे तो उसमें भी ऑलरेडी अंडर टू कोएलिशन के बारे में पूछा है. और क्योंकि अगर आपने PYQ करे हैं सो आपको अंडर टू कोएलिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि वो आगे भी पूछा जा सकता है. सो हुआ यही कि 2022 में फिर से अंडर टू कोएलिशन के ऊपर क्वेश्चन आया, बट स्टिल लोगों को उसके बारे में नहीं पता था और उन लोगों ने उस वाली स्टेटमेंट के थ्रू भी वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए. सो इन सेशंस में हम यही सीखते हैं कि कैसे PYQ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे. तो स्टूडेंट्स देखो, स्क्रीन पे आपको 4 डिक्लेरेशन और चीज़ें दिख रही होंगी. फर्स्ट इज एल्मा आटा डिक्लेरेशन, देन हॉग कन्वेंशन, देन तालानुआ डायलॉग एंड अंडर टू कोएलिशन. अंडर टू कोएलिशन के बारे में तो हम लास्ट लेक्चर में समझ ही चुके हैं. अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में दे रखा है और पूछा है कि कौन सा सही है. सो आपको इसमें से बताना है. आप क्योंकि देखो, ये सारे जो डिक्लेरेशंस वगैरह हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए ये 28 मई 2023 को जो पेपर होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछे जाए. सो आपको ये सारे के सारे जो कन्वेंशंस वगैरह हैं ये पता होने चाहिए. ओके, सो हम 1 by 1 करके इन डिक्लेरेशंस वगैरह को डिस्कस करते हैं. और द फर्स्ट वन इज एल्मा एटा डिक्लेरेशन. सो स्टूडेंट्स, ये जो एल्मा एटा डिक्लेरेशन है ये प्राइमरी हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है और यहीं से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जो कि आप अपने मेंस में भी कोट कर सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कौन सी डिक्लेरेशन है. एल्मा एटा डिक्लेरेशन ऑफ 1978. किसके अंडर आती है? अब हेल्थ से रिलेटेड है तो WHO के अंदर ही आती होगी. ओके, और इनका एक की मेजर एम यही था कि ये हेल्थ सबको प्रोवाइड करे, गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल. ओके, तो इसीलिए ही ये एक मेजर माइलस्टोन को अचीव करने के लिए उन्होंने एल्मा एटा डिक्लेरेशन जो है वो 1978 में WHO ने डिक्लेयर करी थी. आफ्टर दैट अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट करी थी, कहाँ पे हमने अडॉप्ट करी थी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC, ठीक है, फॉर्मली नोन एज एल्मेटी. और आपको पता है कि जगह के नाम पे ही ज़्यादातर डिक्लेरेशन या कन्वेंशंस के नाम रखे जाते हैं. सो एल्मेटी एक जगह है कजाकिस्तान में, जो कि आज प्रेजेंट डे का कजाकिस्तान है, बट पहले वो एक कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था जो कि 1978 तक क्या था, एक सोवियत यूनियन टाइप में था. बट आजकल प्रेजेंटली हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कजाकिस्तान कहते हैं. सो ये भी आपको पता लग गया कि कजाकिस्तान के अंदर ये एल्मेटी के नेम से रखा गया है. मीन्स जो ये एल्मा एटा डिक्लेरेशन है ये कहाँ पे हुई होगी? ये कजाकिस्तान में हुई होगी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कन्वेंशन विच इज हेग कन्वेंशन. स्टूडेंट्स, ये हेग कन्वेंशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम से पूछी जा चुकी है ऑलरेडी. और आपको पता है हेग कन्वेंशन से रिलेटेड एक और जेनेवा कन्वेंशन भी है. सो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जेनेवा कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन क्या है. या आई नो कि वियना कन्वेंशन इनसे थोड़ी अलग है, बट यू हैव टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जिससे पता लगता रहेगा कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो कैसी चल रही है. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द हेग कन्वेंशन, सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है. 1899 में ये कन्वेंशन बन चुकी थी और जब से अब तक इसकी एक सीरीज़ चलती आ रही है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, और उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस भी होते हैं जिसमें वो ये बताता है कि अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाती है तो उसके बाद कैसी सिचुएशन होगी या कैसे आप इंटरनेशनल पीस को ऑप्ट करें. क्योंकि आपको पता है अगर 2 कंट्रीज़ में वॉर हो रही है तो उससे पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होता है, पूरे वर्ल्ड पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है. इसीलिए उस वॉर को
इसका एक कंक्लूजन निकालने के लिए ये हेग कन्वेंशन ने काफ़ी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और डिक्लेरेशंस करी हुई है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरनेशनल पीस ऑप्ट कर सकते हो जो भी उन कंट्रीज को सूटेबल लगे। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा पुरानी कन्वेंशन है। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम से पहले ही ऑलरेडी ये जो हेग कन्वेंशन है ये वर्क करती है, एनफोर्समेंट में लेकर आ चुके हैं। कब? 1914 में, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था। सो इसीलिए ही जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो सारे डिक्लेरेशंस या ट्रीटी सॉल्व हम लोगों ने यूज़ करी थी उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को का कंक्लूजन निकालने के लिए, वो हमने हेग कन्वेंशन से ही ली थी। ओके, और आपको होमवर्क क्या है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वियना कन्वेंशन क्या है और जेनेवा कन्वेंशन क्या है। नाउ क्योंकि हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, एल्मा एटा डिक्लेरेशन के बारे में हमने पढ़ा और हेग कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी विल मूव टू तालानुआ डिक्लेरेशन। सो स्टूडेंट, ये जो तालानुआ डिक्लेरेशन है ये क्लाइमेट चेंज के लिए है, क्योंकि आपको पता है कितना ज़्यादा हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितनी ज़्यादा हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, और भी ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम फेस कर रहे हैं। वो सारी की सारी तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो आप सब जानते होंगे कि कितना ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं। सो उसी के लिए एक तालानुआ डिक्लेरेशन भी उनमें से एक है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट किया जा सके। और ये जो तालानुआ है ना, ये एक ऐसा ट्रेडिशनल वर्ड है जो कि फिजी में यूज़ किया जाता है। यहीं से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो तालानुआ डिक्लेरेशन हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? फिजी में हुई थी। और क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो ये तो ऑब्वियसली ये COP में हुआ होगा, तो COP 23 में ये तालानुआ डिक्लेरेशन जो थी वो फाइनलाइज हुई थी। कहाँ पे? फिजी में। उसके बाद इसमें बोला गया था एक्चुअल मेन चीज़ क्या है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगती है और जो हमारी गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि देखो, जब तक आप इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे कोई भी ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट्स करते रहोगे, या फिर अगर आप विद इन अ कंट्री अगर आप कुछ भी आप चीज़ें लेकर आ रहे हो, कोई भी प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हो, जब तक वो गवर्नमेंट के लेवल पे ही सीमित रहेगा तब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मीन्स अगर आपने कोई कंट्री के अंदर कुछ भी प्रोग्राम्स इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं, सो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के पीछे। ओके, सो उसी तरह अगर आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या फिर जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशंस वगैरह करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल चीज़ें ना होके टायर 2 पे चीज़ें होनी चाहिए, वो हमें इस तालानुआ डिक्लेरेशन के अंदर बताया गया है। अभी टायर 2 क्या हो गया? टायर 2 मीन्स स्टूडेंट्स जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं या फिर कुछ जो हमारे प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं, वो सारे लोग मिलकर भी एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिक्लेरेशन या इनिशिएटिव्स वो लेकर आ गई, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए, और जो बाकी उनके एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो उसे एग्जीक्यूट करने में लगे हुए, लेकिन रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा। सो तभी रिजल्ट आएगा जब तक वो ग्राउंड लेवल तक नहीं चली जाती, जब तक हर एक जो इंडिविजुअल है वो उस चीज़ को ऑप्ट नहीं कर लेता, वो खुद से नहीं सोच लेता कि यह बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, तब तक कोई भी जो डिक्लेरेशन है, कुछ भी चीज़ है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सो वही चीज़ हमें इस तालानुआ डिक्लेरेशन के अंदर बताया गया था जो कि COP 23 में फिजी में हुई थी। उसमें बोला गया था कि अभी हम टायर 2 लेवल पे जाकर देखते हैं, सिविल सोसाइटीज़ में डायलॉग करवा के देखते हैं कि वो क्या क्या चेंजेस लेकर आती है सोसाइटी में क्लाइमेट चेंज के लिए। उसके बाद 1 साल होने के बाद मीन्स अब जब COP 24 होगा, जो कि कहाँ हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। खैर वो मैं ही बता देती हूँ, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, कोठी वॉक में हुआ था, और जिस तरह से भी आप उसे प्रोनाउंस करें, कोठी वॉक। ओके, सो वहाँ पे हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि 1 साल बाद COP 23 के देखेंगे हम लोग कि जो टायर 2 लेवल है उन्होंने क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं वो सोसाइटीज़ में क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, जिसके अंदर क्या होगा, तालानुआ प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है कि डायलॉग्स के थ्रू या फिर स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करेंगे, उनकी स्किल्स शेयर करेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे उन सभी फील्ड्स में कि कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज को कमबैक किया जा सकता है, या फिर उनके आइडियाज़ लेंगे और साथ मिलके वो दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनके जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो उस पर वर्क करेंगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट तालानुआ डिक्लेरेशन। सो मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब अगर तालानुआ डिक्लेरेशन से या एल्मा एटा डिक्लेरेशन से कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स 2023 में, सो आप सभी लोग उसको सही अटेम्प्ट कर आएंगे। सो विद दिस वी विल एंड आवर सेशन हियर। थैंक यू so much and do your best study and share it as well.